मैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। आज हम बात करते हैं समाचारों के बारे में। समाचार होता क्या है? समाचार कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कल तक नहीं जानते थे, ऐसा टर्नर कैटलिज ने कहा था। अगर हम बात करते हैं हेडन कोश के अनुसार तो सब दिशाओं की घटनाओं को समाचार कहते हैं। सब दिशाएं जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर इसको हम देखते हैं, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, इन चारों को मिला दीजिए तो वो न्यूज़ बन जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सभी दिशाओं की खबरों को हम समाचार कहते हैं। अब बात आती है समाचार के तत्व क्या क्या होते हैं। समाचार का पहला तत्व होता है नूतनता, मतलब जो भी नई चीज़ है, नई जानकारी है, नई सूचना है, वो समाचार हो सकती है। अगर कल की खबर हो गई, पुरानी खबर हो गई, पुरानी कोई जानकारी हो गई, तो उसे हम समाचार नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ है सत्यता। समाचार हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए। अगर वो सत्य नहीं है तो फिर वो समाचार नहीं हो सकता। सुरुचिपूर्णता, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर, ऐसी घटना जिसके बारे में लोग रुचि लें, जिसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो, वो भी समाचार का एक तत्व होता है। और एक तत्व होता है व्यक्तिकता, किसी महान व्यक्तित्व की, किसी बड़े नेता की, किसी महान वैज्ञानिक की, किसी भी तरीके का जो महान व्यक्तित्व है उससे संबंधित जुड़ी हुई जानकारी या उसका कोई कथन भी समाचार बनता है। इसी प्रकार से संख्या, आप उदाहरण के तौर पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित होते हैं वो समाचार का एक तत्व बनता है। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर, इन सभी चीज़ों को हम समाचार का तत्व कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं समाचार के प्रकार। समाचार को मुख्यतः 4 प्रकार के समाचारों में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानीय समाचार। स्थानीय समाचार वे समाचार जो स्थानीय स्तर पर लोगों का जिसमें इंटरेस्ट होता है। सपोज करिए एक शहर विशेष के रहने वाले लोगों के लिए उस शहर की खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है बनस्पति दूसरे शहर के लोगों के लिए। इसी तरीके से प्रांतीय स्तर के समाचार होते हैं। उस प्रांत की सरकार के लिए गया निर्णय उस प्रांत के सभी जिलों में, सभी कस्बों में लोगों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा क्योंकि उससे वे प्रभावित होते हैं, वो उनके प्रांत की सरकार है। इसी प्रकार से अंतर्देशीय या राष्ट्रीय समाचार होते हैं जो कि पूरे राष्ट्र जिससे प्रभावित होता है वो राष्ट्रीय स्तर के समाचार कहलाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी समाचार होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या एक से अधिक राष्ट्र जिसके बारे में रुचि रखते हैं, जिसकी जानकारी उन तक पहुंचनी आवश्यक होती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की श्रेणी में रखते हैं। अब आता है कि समाचार के स्रोत कहाँ से मिलते हैं या समाचार कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो एक तो होता है प्रत्याशित सोर्स, प्रत्याशित स्रोत, कि हमें ये पता है, जैसे सपोज करिए कि पुलिस थाना हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, या आपका समझ लीजिए कि ऐसी जगह जहाँ से आपको ये पता है, आपको संभावना रहती कि यहाँ से हमें समाचार मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें हम प्रत्याशित सोर्स कहते हैं। उसके बाद है पूर्वानुमानित सोर्स, कि हम एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि बारिश हुई है और जब बारिश हुई है तो शहर में इस जगहों पर पानी भरा हुआ हो सकता है और वहाँ पर अगर रिपोर्टर जाता है तो वहाँ उसे जल भराव की समस्या का सामना कर रहे लोगों से सामना होता है और वो उसके लिए एक स्रोत का काम करते हैं। ये उसका पूर्वानुमान होता है। और अप्रत्याशित सोर्स, कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कहीं कभी कभी वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है, उसे हम अप्रत्याशित सोर्स कहते हैं। इसी के बाद समाचार समितियां आती हैं। समाचार समितियां वे होती हैं जो समाचारों के थोक विक्रेता होती हैं। समाचार पत्र उनसे समाचारों को क्रय करते हैं और वो प्रचुर मात्रा में राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिले स्तर के समाचार पत्रों को, टेलीविज़न को, रेडियो को संप्रेषित करती हैं और वो एक तरीके से समाचार के सोर्स के रूप में काम करते हैं। प्रेस विज्ञप्तियाँ वे होती हैं जब खुद जो समाचार की जानकारी या कोई घटना, किसी कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम कराने वाला समाचार पत्र के कार्यालय तक संप्रेषित करता है,
लिखित रूप से तो उसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब है समाचार अनुवर्तन, जिसको कि समाचार फॉलो अप बोलते हैं, न्यूज़ फॉलो अप बोलते हैं। समाचार पत्र में एक दिन पूर्व प्रकाशित हो चुके किसी समाचार के आधार पर उसी समाचार से संबंधित और नए तथ्य को प्राप्त करने के प्रयास को हम अनुवर्तन कहते हैं या न्यूज़ फॉलो अप कहते हैं। न्यूज़ फॉलो अप समाचार की महत्ता को प्रदर्शित करता है। सपोज करिए कि किसी शहर में कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें रहता है कि अब इसमें नई जानकारी क्या मिली। तो अगले दिन के अखबार में, समाचार पत्रों में या टेलीविज़न में उससे संबंधित जुड़ी हुई आगे की जानकारियाँ रोज़ रोज़ दी जाती हैं। उसे हम समाचार का फॉलो अप या अनुवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार लेखन की प्रक्रिया। इसे लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तथ्यों का संकलन किया जाता है कि तथ्य हमारे पास क्या क्या हैं। फिर हमें स्टोरी को किस रूप में देना है, उसकी बॉडी है, टेक्स्ट है, लीड है, इन सबको हम लीड, बॉडी, टेक्स्ट किस तरीके से उसको हमें बना करके रखना है। और आमुख लेखन, इंट्रो कैसा बनाना है, पैराग्राफ कितने बनाने हैं, जो वक्ता है, जिसका कथन है, जिसका उसमें किसी व्यक्ति का अगर स्टेटमेंट है तो उसको हमें उसी रूप में लिखना है। और जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्र के संकेतों को भी हमें उसमें उद्धृत करना रहता है। तो तथ्यों का संकलन, कथा की काया की योजना, आमुख लेखन, पैराग्राफ, वक्ता के कथन को उसी रूप में लिखना, सूत्रों के संकेतों को उद्धृत करना। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि हमें अपने सूत्र को पूरी तरीके से ओपन नहीं करना होता है, क्योंकि सूत्रों को अगर हम पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं तो सूत्र जो है, उस हमारी जो विश्वसनीयता है सूत्रों की दृष्टि में वो कम हो जाती है और अगली बार से हमें समाचार मिलने वहाँ से बंद हो सकते हैं। समाचार आमुख लेखन, ये समाचार लेखन की जान होती है और इसमें हमें 6 ककारों को ध्यान में रखना पड़ता है। 6 ककार कौन कौन से होते हैं? क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसने, किसको। तो इन 6 ककारों को ध्यान देना पड़ता है और आमुख में समाहित किए जाने वाले तथ्यों का निर्णय लेना पड़ता है कि उसमें हमें कौन से जो तथ्य हैं, तथ्यों को किस तरीके से हमें उसमें पिरोना है, वो ध्यान में रखना रहता है। और समाचार के मूल तत्व कि उसमें नवीनता क्या है, सत्यता क्या है, लोगों की रोचकता क्या है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर मूल तत्व एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को संक्षेप में हमें उसकी प्रस्तुति करनी रहती है। और आमुख की पूर्णता, कि आमुख पूर्ण है या नहीं है, इसकी पूरी जांच करनी पड़ती रहती है। और आमुख जो लिखते हैं, उस आमुख को लिखते समय हम इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का प्रयोग करते हैं कि इस तरीके से उसको प्रयोग करते हैं कि अगर संपादक की कैंची चलती है या इस जगह की कमी के कारण समाचार को काटना पड़ता है तो नीचे से समाचार की छटनी होती है कि जिससे मूल बातें जो हैं वो रह जाएं और जो कि समाचार को पूर्ण करती हों। समाचार आमुख के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो सारांश आमुख होता है, जिसमें हम सारांश में संक्षेप में सारी बातें लिखते हैं। विस्तृत आमुख होता है, जिसमें विस्तार से बातें कही जाती हैं। दुर्घटना आमुख होता है, जिसमें कि दुर्घटना से संबंधित चीज़ों का वर्णन होता है। आश्चर्यजनक आमुख भी होता है, जिसमें बिना विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किए हुए हम उसको लिखते हैं। और पंच आमुख होता है, जिसमें महत्वपूर्ण बातों को क्रमशः लिखा जाता है। तो इस प्रकार से समाचार लेखन, समाचार और समाचारों की, और सबसे महत्वपूर्ण बात है समाचारों की विश्वसनीयता होनी चाहिए। यदि समाचार विश्वसनीय नहीं है और समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है तो वो समाचार फिर जो है उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। और समाचार लिखते समय हमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी पड़ती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है समाचार का इंट्रो लिखते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और 6 ककारों को बिल्कुल ध्यान से दे करके रखना पड़ता है। उसके लीड, बॉडी और टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और आज हमने चर्चा की समाचार और समाचार लेखन की। आशा है कि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।